बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहता हूँ है गूगल एडसेंस कोर्स के लिए। तो इंशाल्लाह जो मेरा टारगेट होगा आपको एक एक चीज़ समझाना, और करीबन मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूँ कोर्स शुरू करने से पहले हैं। तो आप लोगों ने फोकस बड़ा करना है इस कोर्स पे, और ये कोर्स आपकी इंशाल्लाह लाइफ टाइम ज़िंदगी बना सकता है। और गूगल एडसेंस बहुत ज़्यादा पे कर रहा है, मतलब कि अगर आप आसानी से कमाना चाहते हैं तो करीबन मैं आपको A to Z चीज़ें सिखाऊँगा, मतलब हर एक चीज़ मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा है। तो लेकिन आपने फ़ोकस करना है, मतलब कि जब आपको ये कोर्स कर रहे हैं तो आपने कोर्स पे बड़ा फोकस करना है। अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं, सर हमें यहाँ से समझ नहीं आया, पूछेंगे, इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में वो चीज़ें लूँगा है। और अगर आप नहीं पूछेंगे तो इंशाल्लाह आपको ऐसे समझ नहीं आएगी है। आपने एक एक चीज़ पे फोकस करना है। तो सबसे पहले हम कोर्स को शुरू करते हैं। तो मैं इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करूँगा, और मैं इसमें तकरीबन इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करूँगा है। तो ये है कि सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा है। तो हम सबसे पहले सीखेंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो होगी हम कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। मतलब कि हमें सबसे पहले गूगल एडसेंस से कमाने के लिए एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी है। तो अभी आप ये नीचे देख सकते हैं 2 अलग-अलग लोगो है। तो एक है वर्डप्रेस, एक है ब्लॉगर। मतलब वेबसाइट बनाने के लिए हमें इन 2 प्लेटफॉर्मों में से किसी एक प्लेटफॉर्म का इंतखाब करना है। तो इसमें से देख सकते हैं अभी वर्डप्रेस पे काफ़ी ज़्यादा, मतलब वर्डप्रेस काफ़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है। तो इसके बाद ब्लॉगर भी काफ़ी इंटरनेशनल वेबसाइट है। दोनों अलग अलग वेबसाइट है, लेकिन इन दोनों में क्या फ़र्क है। अगर हम वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो इसमें हमें SSL सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी जो $4 का मिलेगा है। होस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी जो $18 की मिली है, $50 की मिली है, $98 की मिली है। देखिए हमारा कितना हाफ चढ़ा है। उसके बाद हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी है। तो डोमेन मिल जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, 500 का भी मिल जाता है, 700 का भी मिल जाता है। तो इस तरह 1000 से कम का मिल जाएगा डोमेन हमें। तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा लागत खर्च होती है। उसके बाद हमें इस वे SEO करने के लिए बड़ा टाइम लगता है, इसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है वर्डप्रेस है। तो ज़्यादातर जो लोग होते हैं, अभी देखिए पाकिस्तान में जो ज़्यादातर न्यू लोग होते हैं वो किसका इंतखाब करते हैं, वर्डप्रेस का। वो सोचते हैं कि इंटरनेशनल वेबसाइट है, वर्डप्रेस पे हम जाएंगे, गूगल एडसेंस हमें जल्दी अप्रूवल देगा। बिल्कुल नहीं, मतलब कि वो यही गलती कर देते हैं। पाकिस्तान में जितने भी कमाने वाले लोग होते हैं जो क्यों नहीं कमा सकते, वो सबसे पहले गलत चीज़ का इंतखाब करते हैं, मतलब प्लेटफॉर्म ही वो गलत चुन लेते हैं, तो आगे जाके उनको कमाना मुश्किल। अभी आप जो भी देखेंगे जिनके पास गूगल एडसेंस की वेबसाइट, आप उनसे पूछे कि आपने कितनी बना, आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे है या वर्डप्रेस पे, वो बोलेंगे हम जी हमारी वेबसाइट तो वर्डप्रेस पे है। तो इसलिए उन्होंने क्योंकि प्लेटफॉर्म ही गलत शुरू में उठा लिया मतलब। तो सबसे पहले हमें जो प्लेटफॉर्म लेना है वो है ब्लॉगर। अभी इस पे हमें क्या फ़ायदा होगा, इस पे हमें SSL सर्टिफिकेट मिल जाएगा गूगल की तरफ से बिल्कुल फ्री। इसमें हमें होस्टिंग मिल जाएगी बिल्कुल फ्री, और इसमें हमारा टोटल जो लागत खर्च होगी वो सिर्फ और सिर्फ $5 होगी, $6 के करीब हमारी टोटल लागत खर्च होगी। वो अगर डोमेन पे हमने सिर्फ खर्च करना है। तो इसके अलावा हमें ब्लॉगर लाइफ टाइम के लिए फ्री मिल जाता है, ये हर साल हमसे पे करेगा, मतलब वर्डप्रेस। और वर्डप्रेस पे अगर हम जाते हैं तो इसमें SEO करना बहुत ही मुश्किल है, जो पाकिस्तान में काफ़ी कम लोग करते हैं SEO है। तो जिसकी वजह से जितने भी लोग वर्डप्रेस का इंतखाब करते हैं वो गलत इंतखाब करते हैं। तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ब्लॉगर। और ब्लॉगर को समझना बड़ा आसान है। अगर 10 साल का बच्चा भी ले आए, मतलब आप 10 साल के बच्चे भी हो ना, अगर आप समझ सकते हैं ब्लॉगर को। और ये चीज़ बड़ी आसान है, मतलब ब्लॉग पोस्ट करीबन एक बार आपने वीडियो देख ली उसके बाद आप समझ जाएंगे कि ये तो बहुत आसान है आपके लिए, ये बड़ा आसान लगेगा है। और इसमें SEO करना भी आसान है, और ये करीबन इस्तेमाल करना भी आसान है। ये आप मोबाइल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पे करीबन हर चीज़, जैसे मिसाल के तौर पर गूगल का अपनी है ये वेबसाइट ब्लॉगर, गूगल ने ये वेबसाइट अपने लिए बनाई हुई है ब्लॉगर। तो इसका जो भी इंतखाब करता है वो बड़ी तेज़ी से उसकी वेबसाइट आगे जाती है। सबसे पहले हमने करीबन आप 2 ब्राउज़र होंगे, एक होगा ओपेरा, एक होगा क्रोम। आपने क्रोम ब्राउज़र का इंतखाब करना है, और ये कम कंप्यूटर पे करना है, मोबाइल पे नहीं आप कर सकते। तो सबसे पहले हम ब्लॉगर पे चले जाते हैं, blogger.com पे आपने जाना है। तो गूगल पे आपने सर्च करना है ब्लॉगर, ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपने blogger.com पे जाना है वेबसाइट बनाने के लिए। तो इसमें मैं मेन चीज़ें डायरेक्ट बताऊँगा है, तो कोई भी मैं एक्स्ट्रा फजूल की चीज़ ऐड नहीं करूँगा। तो इंशाल्लाह इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अपने फोकस सबसे पहले जब आप इस पे करीबन दे के साइन इन पे आप क्लिक करेंगे या क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, आगे वो कहेगा कि अपना अकाउंट जीमेल लॉगिन करें। तो अगर आपका जीमेल अकाउंट नहीं है तो आप जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपको बना हुआ है तो आपने वो जीमेल इसके साथ लॉगिन करना जो आपका ऑफिशियल आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि जो आपका ऑफिशियल है, जिसके पासवर्ड भी आपके पास है, ईमेल भी। क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि ईमेल बना के वो भूल जाते हैं। अगर जीमेल तो बनाना सभी को आएगा, इसलिए वो मैं बनाना नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो तो सभी को बनाना आता है जीमेल है। तो सबसे पहले आपने अपना ऑफिशियल जीमेल इस्तेमाल करना या लॉगिन कर देना है। तो ये देखिए, तो मैंने अपना जीमेल लॉगिन करता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ ब्लॉगर किस तरह बनता है।
तो फिर हम ब्लॉगर से उसे वेबसाइट में कन्वर्ट करेंगे हैं। तो वेबसाइट के लुकिंग हम BBC न्यूज़, जैसे एक्सप्रेस न्यूज़, CNN है, तो हम इस तरह की लुकिंग देंगे। तो अभी हम इसको करीबन कन्फर्म करता हूँ। तो ये है कि अभी ब्लॉगर पे कम अभी इस तरह नहीं आपका ओपन होगा, मतलब कि ये मेरा ऑलरेडी बना हुआ था। मैं आपको करीबन दिखाता हूँ। जब न्यू ब्लॉग पे जाएंगे इस तरह वो आपसे टाइटल मांगेगा है। तो टाइटल आपने क्या देना है, आप जो भी अपनी वेबसाइट का नाम रखने वाली है, मतलब आपने जो भी वेबसाइट का नाम रखना है वो टाइटल देना है। तो करीबन अभी आपके सबसे पहले हम इसमें करीबन ब्लॉगर से आने से पहले मैं आपको बताता हूँ है वेबसाइट का नाम आपने कहाँ से लेने हैं। मतलब कि यहाँ हम आ जाते हैं कि आपने ऐसे भी नहीं कोई नाम रख लेना। मिसाल के तौर पर आप ऐसे ही आपने अपने पैसे नहीं वेस्ट करने, आपने ऐसे नहीं कोई भी नाम रख लेना। आपने बड़ा सोच समझ के नाम रखना है। तो आप कीवर्ड प्लैनेट पे चले जाएं। तो यहाँ से करीबन गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ आप चले जाना। आपको मैं दिखाता हूँ, ये गूगल। इस तरह आपने सर्च करना है कीवर्ड प्लैनेट गूगल। तो अभी यहाँ से हाँ ये है, नहीं डोमेन लेने के लिए आपके पास दो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो बेस्ट वेबसाइट है वो है नेमचीप है। तो नेमचीप से ये है कि आपको करीबन $6 का डोमेन मिल जाएगा करीबन 1 साल के लिए। तो यहाँ हम सर्च करते हैं, ये देखिए जो हमने पहला कीवर्ड उठाया था हम वो सर्च करते हैं, देखते हैं कि ये .com अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल। तो इस तरह आपने अपनी वेबसाइट का डोमेन लेना है, मतलब कि आपने ऐसे वैसे कोई भी डोमेन नहीं उठा लेना, अपने बड़े ध्यान से हैं। तो ये .com पे देखें, ये कौन है तो क्योंकि यहाँ ये .com पे है, मतलब कि ये देखें है हमें ये .com पे तकरीबन $6 का डोमेन मिल जाएगा है। तो कोशिश करनी है कि जो कीवर्ड के लिंक है वहीं आपने उठाना है। तो इस तरह हम यहाँ अगर आप न्यूज़ की वेबसाइट बनाने लगे तो ऐसे आपने न्यूज़ लिखना है। अगर आप स्पोर्ट भी बनाने लगे तो आप स्पोर्ट लिख सकते हैं। तो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं, मतलब कीवर्ड प्लैनेट पे आके। तो ये न्यूज़ नहीं दिखाएगा है। तो अभी हम यहाँ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पर आप जो भी वेबसाइट आप बनाने वाली है तो आपने वो पहला लफ्ज़ सर्च करना है। और उसके बाद आपने फोकस करना है कि करीबन जो हाई मतलब दिन पे 10,000 से 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं गूगल पे हैं, तो वो कीवर्ड आप लेना। तो उसके बाद आपने डोमेन कहाँ से लेना है, अपने namecheap.com। तो ये आप वेबसाइट देख सकते हैं, आप गूगल पे जाके लिख सकते हैं namecheap.com है। तो यहाँ से आपने अपना डोमेन लेना है। तो डोमेन आपके ऊपर जाएगा करीबन $6 का आपको पड़ जाएगा। 1 साल के लिए आपने डोमेन लेना है। इसके अलावा कोई भी लागत आपकी वेबसाइट बनाने में नहीं खर्च होगी, करीबन $6 खर्च होगी। तो अगर आप सस्ता डोमेन लेना चाहते हैं तो आप GoDaddy से ले सकते हैं, मतलब कि
अभी पाकिस्तान में सभी लोग इससे लेते हैं, लेकिन मैं आपको जो करीबन आपको बताऊंगा कि अगर आप थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे डाल सकते हैं तो आप नेम चीप से ले सकते हैं डोमेन, क्योंकि एक ही बार साल में आपने इनकम देनी है, कोई बार इनकम नहीं है, आपने करनी करीबन एक ही बार अपनी इनकम करनी है, तकरीबन $6 होगी है। तो देखिए जब हम इसे क्लिक करते हैं, ऐसे मिसाल के तौर पर .com वाले को क्लिक करेंगे, तो ये मैंने .com वाले को क्लिक किया तो ये आप देख सकते हैं ये करीबन $9 कह रहे हैं यहाँ है। तो यहाँ एक करीबन टोकन लगेगा है ये, तो ये टोकन वो आपको पहले ही बता रहे हैं, मतलब कि यहाँ आप देखें फोकस करें हैं तो वो आपको बता रहे होंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम नेम चिप इस्तेमाल करेंगे तो ये है इनका टोकन। तो जूम करके मैं दिखाता हूँ, ये देखें न्यू कम है 500 करीबन 98 है। तो ये आपने पोकर पे लिख देना, जिसके बाद $6 हो जाएगा इस डोमेन की कीमत है। तो अगर आप ये डोमेन गोडैडी पे भी हम देख लेते हैं ये कितने का पड़ेगा हमें। गोडैडी से भी आप ले सकते हैं, ये भी वेबसाइट बेस्ट है, मतलब कि ये भी वेबसाइट ठीक ही है। तो ये है कि यहाँ आपको पड़ेगा ये डोमेन करीबन 760 रुपये का है। तो यहाँ से भी आप डोमेन ले सकते हैं। और ये वाला डोमेन अभी आपने देख लिया, अभी यही ना डोमेन सब रखना शुरू कर देना है। आप यहाँ जाके जो भी अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट का नाम आपने करीबन फर्स्ट नाम लिख देना। मिसाल के तौर पर आप किस पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, तो आप करीबन फूड पे वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ऐसे आपने लिखना है फूड है। तो सर्च करना है गूगल प्लैनेट पे जाके सर्च करना है, तो कीवर्ड प्लैनेट, तो इस पे आपने जाके सर्च करना। देखें अभी वो सर्च हो रहा है कि यहाँ से गूगल आपको बताएगा कि कितने लोग सर्च कर रहे हैं, तो वो वेबसाइट का आपने नाम रखना है लाजमी। तो जो पाकिस्तान में देखें ये नाम सबसे ज़्यादा है, अभी ये तो मिल नहीं सकता food.com, तो करीबन 1 लाख से 10 लाख लोग सर्च कर रहे हैं दिन में। अगर ये नाम आपको मिल जाए तो ये है कि आपकी वेबसाइट के 10 लाख विजिटर तो डेली बेस पे ऐसी ही आ जाए है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ देखें और भी कितने नाम है, देखें मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ ये देखें मैस्कन फूड, तो यहाँ अभी देखिए कुछ डोमेन नहीं अवेलेबल होंगे, आपने कोई महंगा नहीं डोमेन खरीद लेना, आगे भी थे। तो अभी ये देखें तो ये सिर्फ .com की कीमत कितनी है, $1,47,000। देख सकते महंगा डोमेन है। तो की कीमत है सिर्फ 1384 महंगे है, क्योंकि देखिए 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, डोमेन 10 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, यो करीबन 700 रुपये का मिल जाता है। इसी तरह आप नीचे वो भी करीबन सस्ता होगा वो आपने ले लेना है। कोशिश उसका ट्रैफिक काफ़ी है, यहाँ से तकरीबन लो डोमेन रखने हैं। तो मसल के अलावा फूड के अलावा यहाँ क्रिकेट लिख के सर्च करते हैं, यहाँ आपने देखना कि किस पे आप वो डोमेन बनाए हैं। तो जैसे butterchicken.com बोला क्योंकि डेली बेस पे 10 से 1 हो रहे हैं। तो ये चीज़ अगर आप रखते हैं मतलब कि उसके बाद वेबसाइट तो आपके खुद ब खुद लिंक होगी। तो यहाँ से आपने थकना भी, पाकिस्तान में लोग आते हैं डायरेक्ट डोमेन सोच देखिए $1 का डोमेन है, क्यों काफ़ी ज़्यादा सर्च हो रही है। वो डोमेन रखना है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं, तो उसका नाम आपने जैसे मिसाल के तौर पर ये मैं छोड़ा करीबन 1 लाख से करीबन हाँ ये भी इतनी सर्च हो रहा है, 10 लाख सर्च हो रहा है। तो ये मुझे बिल्कुल फ्री में मिल, तो ये नाम अक्सर अभी ये नाम आपने कहाँ से भी आप ले सकते हैं, नेम चीप से भी ले सकते हैं। तो जो मैं रिकमेंड कर नेम चीप करूँगा रिकमेंड है। तो लेकिन अगर आप नेम चीप पे आप इस तरह आपने पेमेंट करनी है, इसमें आपको पेपाल की ज़रूरत पड़ेगी, क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट का। तो $6 अगर आप पे कर तो आप नेम चीप से ले, तो क्योंकि इनके डोमेन की एक का डोमेन फास्ट है। गोडैडी का भी बिल्कुल है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी इस्तेमाल मैंने देखा है, क्योंकि मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो हो सकता है ये भी फास्ट हो। तो इसके अलावा जितनी भी थर्ड आ जाते हैं मिसाल के उसके बाद पाकिस्तानी वेबसाइट है जैन होस्टिंग, तो यहाँ से डोमेन मिल सकता है। तो कभी भी आपने इन वेबसाइटों से नहीं लेना डोमेन, मतलब कि ऐसी ऐसा समझे इनके डोमेन कभी चलते हैं कभी नहीं चलते हैं, तो आपको काफ़ी मसला पड़ेगा। तो आपने 2 ही वेबसाइट मैं रिकमेंड करूँगा, एक नेम चीप करूँगा, दूसरी गोडैडी। आप इन दोनों में से किसी से भी जाके अपना डोमेन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने ऐसे मिसाल के तौर पर कोई भी अपना डोमेन सेलेक्ट किया है तो उसको आपने ले लेना है। तो उस पर आपने क्लिक करके गोडैडी से अगर आप ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं, मैं आपको तरीका का समझाता हूँ किस तरह आपने लेना है डोमेन।
यहाँ से जाके यहाँ से देके 3100 रुपया वो मांग रहे हैं, 1 साल की आपने फ़ीस रखनी है। तो आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इस पर आपको पोकन भी मिल सकता है। ये बन रहा है आपको 760 रुपया बन रहे हैं। तो इसमें आपने आस पास देख लेने ऐसे GoDaddy, और सस्ता आपने करने के लिए इस तरह आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा GoDaddy, ये देख सकते हैं पोकन। तो इस तरह वेबसाइटें आ जाएंगी, तो आप इसमें से कोई भी वेबसाइटें देख सकते हैं। किसी भी वेबसाइट पे जाके इनका कोई भी टोकन आप लगा सकते हैं, आगे वो मांगेगी हैं। तो यहाँ से भी आप डोमेन ले सकते हैं, तो नेम चीप से भी आप ले सकते हैं डोमेन। तो इसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना, तो ये जब डोमेन आपको मिल जाएगा तो ठीक है। तो इसके अलावा जो नेम चीप का तकरीबन अगर आप नेम चीप से डोमेन लेना चाहते हो तो आपको नेम चीप पे मैं बताता हूँ किस तरह आपने डोमेन लेने हैं। तो सबसे पहले ये है कि करीबन आपको यहाँ डोमेन लेने में थोड़ा इशू आएगा नेम चीप का, क्योंकि ये आपको ज़्यादा चीज़ें रिकमेंड करेंगे जो उस पर आपने कभी भी करीबन ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी। मिसाल के तौर पर ये डोमेन है, मैंने करीबन 19,000 वाला डोमेन मैंने क्लिक किया, इसे आपका करीबन $5 का डोमेन आपका होगा है। तो यहाँ से मैं कोई भी आम सा आम लिख देता हूँ, लेकिन आपने एक कीवर्ड प्लांट के ज़रिए सर्च करके लेना डोमेन है। तो ऐसे मैं .com से आपको लेके चलता हूँ हैं। ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, ये टोकन आपने यहाँ से कॉपी कर लेने हैं ताकि आपके $3 बच जाए। तो उसके बाद करीबन 2 होगी आइटम। तो अभी इसके बाद देखिए करीबन हमारा
आप देख सकते हैं यहाँ है। तो यहाँ मैंने कोई होस्टिंग नहीं ली हुई है। तो सर्टिफिकेट देख सकते हैं, ये मैंने गलती से लिया था लेकिन फिर मैंने इसे डिलीट करवा दिया था है। तो ये देखिए मैंने कैंसिल करवा दिया क्योंकि गूगल फ्री दे रहा है तो फिर पैसे जमा करने की क्या ज़रूरत है। तो सिर्फ आपने डोमेन ही ले लें है। तो डोमेन आपको $5 का पड़ जाएगा या $6 का पड़ जाएगा है। टोकन लाजमी आपने लेना है, लेकिन अगर आप GoDaddy से डोमेन लेते हैं तो वो भी बेस्ट है, आपको 700 से 800 रुपये का पड़ेगा है। इसके अलावा आपने कोई चीज़ नहीं लेनी, मतलब आपने कोई होस्टिंग प्लान नहीं लेना, कोई वर्डप्रेस नहीं लेना, कुछ भी नहीं लेना। आपने सिर्फ एक डोमेन लेना है। डोमेन लेने के बाद ये आप देख सकते हैं मैनेज। अगर आप करीबन GoDaddy से ले रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, उस पर भी इंशाल्लाह आपको बता दूंगा किस तरह करना है। तो सेम ही ऑप्शन होंगे हैं। तो यहाँ होगा एडवांस सेटिंग है। तो आपने यहाँ चला जाना, समझ लें मैंने अपने डोमेन ले लिए हैं। फिलहाल यहाँ तक हम रुकेंगे हैं। तो ब्लॉगर की पहले हम सेटिंग करेंगे हैं। तो अभी हमने ब्लॉगर पे चला जाना है। तो ब्लॉगर पे वो बोलेंगे कि आप अपना टाइटल लिखें। यहाँ मैंने लिखा है मेरा जो डोमेन के नाम से ही मैं रखूँगा डेली और पाकिस्तान। तो डोमेन आप बाद में भी ले सकते हैं, पहले ब्लॉगर बनाने के बाद भी आप डोमेन ले सकते हैं। डोमेन लाजमी चाहिए होगा गूगल एडसेंस अप्रूव्ड के लिए। अगर आप ब्लॉग पोस्ट का इस्तेमाल करेंगे उसमें ये होगा कि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड आपको बड़ी लेट देगा है, क्योंकि गूगल को पता होगा कि इनकी वेबसाइट का डोमेन भी नहीं है तो वो अप्रूव्ड आपको बड़ा लेट देगा है। तो आपके पास डोमेन लाजमी होना चाहिए। तो अभी हम यहाँ देखें, आपको वो पूछ रहे हैं कि blogpost.com, जिसका हमने इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी यहाँ हम वेबसाइट के नाम से आपने बनाना है। तो ये मैंने रख दिया। तो वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी किसी ने रखा हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं 101 लिख देते हैं। तो डेली स्टार पाकिस्तान 1, तो ये आपने लिखना है। तो ये देखिए आपका क्रिएट इस तरह आपका क्रिएट हो जाएगा है। तो ये ऑलरेडी एक मैंने पहले क्रिएट किया था, ये आपका क्रिएट हो गया है। इस तरह आपका ब्लॉग ओपन होगा, आप अपने ब्लॉग पोस्ट को ऐसे देख सकते हैं। तो इस चीज़ को हम अभी BBC जैसे एक्सप्रेस न्यूज़ होगी इस तरह की इंटरनेशनल वेबसाइट बनाएंगे। और हमने वेबसाइट इंशाल्लाह इंग्लिश में हम बनाएंगे, क्योंकि अभी हम पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, यूरोप को भी टारगेट करेंगे, पाकिस्तान को भी, जिसमें सभी को हमने टारगेट करना है। और अगर आप उर्दू में अपनी वेबसाइट बनाते हैं, मतलब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको 6 महीने वेट करना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा पोस्ट अपलोड करनी पड़ेगी हैं, विजिटर चाहिए होगा काफ़ी ज़्यादा। तो इस तरह आपको मसला पड़ेगा। लेकिन हम इंग्लिश में अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए हम गूगल की जो रिक्वायरमेंट है 25 आर्टिकल हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट करीबन 25 आर्टिकल होंगे हैं। तो उसके बाद आपको आसानी से, क्योंकि विजिटर हमारे पास ऑलरेडी होंगे हैं, डेटाबेस इंशाल्लाह मैं आपको बनाना सिखा दूंगा जैसे आपके विजिटर भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये हमारी करीबन हो गया, यहाँ लिखा हुआ है ब्लॉग पोस्ट है। अभी हमें ये ब्लॉग पोस्ट हटाना पड़ेगा। अगर आप करीबन बाद में डोमेन लेना सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप करीबन बाद में भी डोमेन इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप करना चाहते तो पहले कर सकते हैं। मैं आपको तरीका कर बताऊंगा आपने किस तरह यहाँ से हटाना है। अभी क्योंकि हम इसे डोमेन की शेक में लेके आएंगे कि इससे हम, क्योंकि गूगल एडसेंस अप्रूव्ड करवाना, तो इससे हमने जल्दी अप्रूव्ड करवाना है। करीबन 15 दिन के अंदर हम अप्रूव्ड करवा सकते हैं वेबसाइट है। तो ये है कि फिर हमें डोमेन की जरूरत पड़ेगी। डोमेन लेना मैंने आपको सिखा दिया, आपने किस तरह डोमेन लेना है। नेम चीफ से भी आप ले सकते हैं, GoDaddy से भी ले सकते हैं। ये जैसे मैं साल को देख सकते हैं dailystarpakistan.com। तो ये मैंने डोमेन ऑलरेडी लिया हुआ है। तो इस पर आपने मैनेज पे क्लिक करना है। तो अगर आप नेम चीफ से ले रही है तो आपको मैं तरीका का बता, अगर आप GoDaddy से ले रही है वहाँ भी मैं इंशाल्लाह आपको तरीका का बता दूंगा है। तो किस तरह सेम ही तरीका का होगा है। तो यहाँ से आपने ये देखना है कि DNS पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे हैं तो अभी हम ब्लॉगर पे आ जाते हैं, इसको क्लास करना है। अभी यहाँ से आपने बड़ी ध्यान से देखनी है वीडियो है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में एक ही बार आपने करना, उसके बाद ये चीज़ें आपने छेड़नी नहीं है। तो इस तरह आपने अभी ये ध्यान से चीज़ें देखनी है, तो इससे आपकी वेबसाइट रैंक बड़ी जल्दी होगी। तो आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, ब्लॉगर पे जाके सेटिंग पे क्लिक करके सबसे पहले आपको पड़ेगा यहाँ है टाइटल के बाद आपका डिस्क्रिप्शन आपने कोई अपनी वेबसाइट का अगर आप फूड की वेबसाइट बना रहे हैं आप फूड की लिख सकते हैं। अगर आप कोई और वेबसाइट बना रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ टाइम हमारा बच जाए है। तो आपने डिस्क्रिप्शन एक लिख दिया अपना है। तो आप जिस आपकी जो भी वेबसाइट कैटेगरी की आप उस वेबसाइट के बारे में छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, 500 अल्फाज का है। तो इसमें 200 अल्फाज का भी आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ था है। तो इस तरह तो डिस्क्रिप्शन आपने अपनी वेबसाइट का ले लेना, या आप एक्सप्रेस न्यूज़, जियो न्यूज़, उनका भी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, छोटा सा है। तो जिस पे ज़्यादा फोकस नहीं आपने करना, आपने लिख देना है बस कोई भी है वेबसाइट के मतलब आपने लिखना है। तो इसके बाद आपने नीचे जाना है, अभी ये दिखाता हूँ मैं। इसके बाद आपने नीचे जाना, किसी चीज़ को आपने छेड़ना नहीं है, ये देख सकते हैं यहाँ से इनको ऐसे ऐसे करना नहीं, आपने शुरू कर देना, इन चीज़ों को छोड़ दिया आप हैं। तो इसके बाद आपने नीचे जाना जोड़िए, तो ये आपने देख लेना HTTPS। तो ये अगर आपका ऐसे ऑफ है तो आपने इसको ऑन कर देना है।
तो अभी हम नीचे चलते हैं तो यहाँ परमिशन आ जाती है, तो इस पे भी हमने क्लिक नहीं करा, अभी नीचे आ जाइए यहाँ, ठीक है। तो हमने किसी को भी नहीं अभी क्लिक करना, यहाँ से जो सेटिंग हुई है हमारी हमने वो उसी तरह रहने दे दिया है। तो अभी यहाँ से हमने आ जाना है फॉर्मेटिंग पे, यहाँ से टाइम है, टाइम हमने जो सिलेक्ट करना है वो करना है पाकिस्तान, मतलब कि यहाँ से आप चले जाएँ हैं, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आ जाता है पाकिस्तान कराची है, तो ये आपने देख सकते हैं GMT पाकिस्तान कराची है। तो आपने ये टाइमिंग सेलेक्ट करना है, तो ये खुद ब खुद आपकी डेट और ये सब कुछ चेंज हो जाएगा है। तो टाइमिंग सेलेक्ट करने के बाद है आपने नीचे आ जाना है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि मेटा डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पड़ेगा आपके लिए है। तो इसमें आपने करीबन ये वाला नहीं उठा के कोई भी नहीं लिख देना, ये वाला भी डिस्क्रिप्शन कोशिश कीजिएगा आप बेस्ट लिखें हैं। छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, ये देख सकते हैं इतना सा है, तो ये आप अपनी वेबसाइट के मतलब लिख सकते हैं कि ऐसे ये हमारी वेबसाइट है। तो अगर आप फूड के बारे में वेबसाइट बना रहे हैं, फूड की लिख सकते हैं इस वेबसाइट पे हम फूड ये अपलोड करना चाहेंगे हैं, तो इस वो सिखाऊंगा, तो उसमें मैं ये देखी है इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन कितना प्यारा लिखा हुआ है डेली स्टार पाकिस्तान वाले ने है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि देखें इन्होंने एक एक चीज़ इसमें ऐड की, इसमें इन्होंने टेक्नोलॉजी का भी जिक्र किया, क्रिकेट का भी जिक्र किया, लाइफस्टाइल का भी जिक्र किया है। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन हम ऐसे उठा लेंगे, मतलब कि ये डिस्क्रिप्शन बड़ा ज़बरदस्त है इनका है। तो क्योंकि हमारी वेबसाइट भी सेम इसी तरह अलग अलग कैटेगरी पे होगी, जैसे कि इन्होंने बनाई हुई है एक ही वेबसाइट 10-20 कैटेगरी पे है। तो किधर गया मेटा डिस्क्रिप्शन, तो हमने मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह अपने रखने हैं, और आपने कोशिश करना ये अपने से नहीं बनाना मेटा डिस्क्रिप्शन, किसी वेबसाइट का उठा लेना। अगर आपकी वेबसाइट फूड पे है तो फूड का डिस्क्रिप्शन किसी वेबसाइट के उठा ले हैं, तो क्योंकि उनकी ऑलरेडी SEO हुई है। तो यहाँ से हमने देख लेना कि कहीं भी डेली स्टार पाकिस्तान का नाम ना आए हैं, तो बाकी आगे आप ऐसे डाल सकते हैं। ये आपका भी मेटा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, 150 वर्ड कंप्लीट हो गए हैं, तो मुकम्मल उन्होंने लिखा हुआ। तो यहाँ से आप कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ हम नहीं देना चाहते, उर्दू में हम नहीं देना चाहते, तो इसको हम हटा देते हैं। तो ये देख सकते हैं, तो इस तरह आपने मेटा डिस्क्रिप्शन अपना रख देना, तो इसका ई बड़ा कर देते हैं। नहीं ठीक है, तो ये मेटा डिस्क्रिप्शन इस तरह आपने किसी बड़ी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन लेना है, कोशिश करनी है खुद से नहीं लिखना है। तो इसके बाद अब ये आ जाता है देखिए कि इसके बाद इस चीज़ को नहीं आपने छेड़ा है। तो इसके बाद आ जाता है कस्टम है, करीबन इसके बाद आ जाता है कस्टम रिपोर्ट TXT है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने ऐसे ऑन कर लेना है। ये ऑफ होगी, इसको आपने ऑन करना, नीचे भी इसको आपने ऑफ करना है। यहाँ से आपने सेटिंग देनी है, मैं जो कर रहा हूँ वही आपने करना है। होम पेज टैच इस पर आपने रखना है नो इंडेक्स है, नो DP, ये आपने कर देना है। नीचे आ गया सर्च पे टैच, इस पे भी आपने करना नो इंडेक्स नो DP। इसके अलावा आपने और कोई चीज़ नहीं इससे छेड़नी है। तो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने कर देना है। उसके बाद पेज एंड टैग टेक्स्ट, इस पे आपने ऑल क्लिक करना है।
तो आपने वीडियो देख के करना है, ऑल क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ नो इंडेक्स नो डीपी है। तो ये बस इतना ऐसा था। अभी फिर से आप देख लें, पहली पे आपने नो इंडेक्स करना है, नो डीपी करना है, ठीक हो गया है। दूसरी पे आपने नो इंडेक्स करना है, नो डीपी करना है, ठीक हो गया। तीसरी पे आपने करना है ऑल और करीबन नो डीपी, तो ये आपने सेव कर लेना है, तो ये भी सेव होगी है। तो ये बिल्कुल आपने सेटिंग करनी है। तो उसके अलावा ये दिख रही है, जहाँ से हम अपनी वेबसाइट अभी ऐड करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पर भी मैं ऐड कर दूँ ताकि ये चीज़ जल्दी हो जाए। तो कस्टम डोमेन पे क्लिक करना है आपने है। तो यहाँ से आपने जाना है करीबन एडवांस पे जाना है। मिसाल के देखें, ये डोमेन लिस्ट पे आपने क्लिक करना है। तो उसके बाद आपने जाना है मैनेज पे है। तो उसके बाद आपने जाना है एडवांस पे है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या क्लिक करना है। करीबन ये देखें हैं, तो आपने ये एडवांस पे जाना है। इस तरह आपका आएगा अगर आप नेम चीज़ से बना रहे हैं तो चेंज। तो यहाँ से आपने डोमेन का अपने नाम लिखना है। मिसाल के तौर पर जो भी डोमेन हमने लिया www.dailystarpakistan.com, इस तरह आपने डोमेन अपनी ऐड करनी है, ब्लॉगर के साथ कनेक्ट करनी है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे करें तो उसका भी तरीका कर मैं समझा दूँगा। तो इस तरह ये आपको कोई इन्फॉर्मेशन देगा जो रेड कलर में करीबन रेड लाइन में होगी है। तो आपने सबसे पहले ये देखें, इसको मैं जूम करता हूँ है। तो सबसे पहले आपने करीबन www को कॉपी करना है। तो यहाँ जाके ये देखें www पहले स्पेस है, तो ये पहले। लेकिन अगर आप GoDaddy पे करें, वहाँ www पेज नहीं होगा, तो वहाँ आपने करीबन खुद ही पेस्ट करना है। वहाँ भी बिल्कुल सेम ही तरीका है, हर वेबसाइट पे सेम ही तरीका है। तो अगर आप करेंगे तो वहाँ भी मैं बना दूँगा है। तो ये है कि दूसरी आपने लाइन ये कॉपी करनी है। तो ये देखिए, ये भी ऑलरेडी कॉपी है, ठीक है। तो हम एक और बनाएंगे। अभी देखिए, हमने यहाँ करना है कि सी नेम रिकॉर्ड, एक कोड हमने ऐड करना है। ये हमने दूसरा ऐड किया। अभी ये यहाँ से कह रहा है कि करीबन नेम, तो ये इसने कोई एक कोड दिया हुआ रेड कलर का, ये कॉपी करना है कोड। डेटा जो गूगल दे रहा है तो उनका ये है। तो इसको भी हमने पेस्ट किया है। तो फिर 1 2 3 ये ए रिकॉर्ड हमने एक और इस पे ऐड करना है। तो ये हैश किया, तो यहाँ अपनी हैश देना है, यहाँ अपने चारों कोड अपलोड कर देने हैं। बस इतना सा काम है आपका। बस ये आपने कर लिया। अगर आप करीबन GoDaddy पे, अभी तो मेरे पास डोमेन GoDaddy का नहीं था है, तो इस वजह, लेकिन अगर आप कहेंगे तो वहाँ भी बना दूंगा है। तो लेकिन अगर आप यहाँ से डोमेन लेते हैं, ये बेस्ट है। तो ये है कि इस पे आपको $5 का डोमेन मिल जाएगा, $6 का की स्पीड बेस्ट है। तो अगर आप वहाँ लेते तो इंशाल्लाह वहाँ भी मैं आपको बता दूँ। ये आपने इसके बाद देख लेना है। तो सारी तब्दीली आपकी हो गया। तो अभी आपने ब्लॉगर पे जाके यहाँ से
अभी अभी ये गूगल पे नहीं आ रही, लेकिन करीबन 5 से 10 मिनट में ये आ जाएगी, तो आपने टेंशन नहीं, 5 से 10 मिनट में ये आपकी आ जाएगी है। रीडायरेक्ट डोमेन, इस पे भी आपने टिक लगा देना है, रीडायरेक्ट डोमेन पे भी आपने टिक लगा दी है। तो अभी हमें 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा है, तो जब तक हमारी वेबसाइट आती है, तो तब तक हम सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी हमारी वेबसाइट का, अभी हमने नीचे चला जाना है, सेटिंग कर लेते हैं तब तक हम। तो यहाँ से 5 पोस्ट आप कर लें हैं, अपनी मर्ज़ी की कितनी पोस्ट आप करीबन रखना चाहते हैं मेन पेज पे है। तो फ़िलहाल हम 7 ही पोस्ट कर देते हैं। तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। उसके बाद आपने नीचे चला, यहाँ से किसी ऑप्शन को आपने छेड़ना नहीं है, जिस तरह मैंने समझाया उसी तरह आपने करना है। टाइमिंग यहाँ से आपने देख सकते हैं क्रैची रखनी है अपनी है। मीटा डिस्क्रिप्शन आपने, फिर से मैं कह रहा हूँ, बड़ा ज़बरदस्त बनाना है, किसी वेबसाइट का आप ले लीजिएगा है। तो जिस, क्योंकि हमारी आर्टिकल की वेबसाइट है, तो फिर आप करीबन मीटा डिस्क्रिप्शन में किसी वेबसाइट का ले लीजिएगा, अगर आपने अपनी वेबसाइट गूगल पे लिंक करवानी है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको डेटाबेस सिखा दूँगा है, तो वहाँ से। अभी ये है कि कस्टम, ये दोनों ऑफ होंगे जब
यहाँ नो पे क्लिक करना है, येस नहीं आपने इस्तेमाल करना, आपने नो इस्तेमाल करना है। गूगल एडसेंस की ऐड हम इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा हम कोई ऐड नहीं इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पे वही सवाल पूछेगा कि कंट्री, आपकी कंट्री कौन सी है। तो आपकी कंट्री पाकिस्तान है तो आपकी स्टेट पंजाब है, तो करीबन आपका ईमेल मांगेगा है। तो वही सेम तरीकाकार है इस वेबसाइट का भी है। तो यहाँ से आपने फिर सेकंड ऑप्शन पे आपने डाउनलोड करना है, फर्स्ट वाले पे नहीं, आपने लिंक पे क्लिक करा, सेकंड पे आपने डाउनलोड किया है। तो यहाँ से प्राइवेट पॉलिसी भी हम ले लेते हैं। तो इस वेबसाइट के यहाँ हम ले लेते हैं प्राइवेट पॉलिसी। तो यहाँ से हमने ये कॉपी किया, ये देख सकते हैं कॉपी खुद ब खुद हो जाएगा है। तो यहाँ से जाके हमने HTML पे जाना है, तो यहाँ से हमने ये पेस्ट करें। ये आपको ज़िंदगी में एक ही बार करना है, उसके बाद इंशाल्लाह ये शुरू में मुश्किल लगेगी, लेकिन आने वाले वक्त में आसान हो जाएगी है। ये देखिए प्राइवेट पॉलिसी पेज भी हमारा बन गया है। तो अभी हम इसको भी व्यू कर लेते हैं। तो यहाँ भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का जो निशान है, इसे आपने हटाना कैसे है, आपने इसे क्लिक करना है। अभी आपने कंप्यूटर व्यू पे क्लिक करना है, अभी आपने इस पे क्लिक करना है, ऐसे ग्रीन कलर के निशान पे। लेकिन इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, इस पे आपने क्लिक करना है, कोई वेबसाइट ना ओपन हो। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे इन्होंने वेबसाइट दी हुई है, ये चीज़ें आपने हटा देनी है। गूगल ऐसे ऐड नहीं आपके अप्रूव करेगा। और जब भी आप वेबसाइट बनाएंगे इंशाल्लाह मुझे पहले चेक करवा लीजिएगा है। तो ये है कि आपने यहाँ से है, तो ये है कि अगर करीबन यहाँ से ये हमारा पेज भी बन गया। अभी हमारा जो लास्ट पेज है वो है, अभी ये दोनों वेबसाइट आपने याद रखनी है। मतलब डिस्क्लेमर बनाने के लिए आप गूगल पे भी लिख सकते हैं, तो आप इसके लिए गूगल पे लिख सकते हैं। तो करीबन ये दोनों वेबसाइट आप याद भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर या डिस्क्लेमर जनरेटर, तो आप गूगल पे लिख सकते हैं, आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगी। डिस्क्लेमर देखे मुझे, मैं आपको बिना करीबन देख के बता सकता हूँ। डिस्क्लेमर जनरेटर डॉट नेट, ये एक वेबसाइट है। दूसरी है प्राइवेट पॉलिसी जनरेटर डॉट इन्फो है, तो ये दूसरी वेबसाइट है। तो अभी इसके अलावा हमारा जो चौथा पेज होगा, मेन पेज होगा, हमारा चौथा पेज होगा वो होगा अबाउट अस। देख लेते हैं, बिल्कुल अभी हमारा जो चौथा पेज होगा वो होगा अबाउट अस। तो अभी हम ये वाला भी पेज बना लेते हैं अभी। तो ये पेज आपने जनरेट नहीं करना है, तो आप जनरेट करना
तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये देखिए है हम इस तरह आपका इंटरनेशनल वेबसाइट में अभी हमने इसे तब्दील करा है। जैसे ये देखिए कितनी इंटरनेशनल वेबसाइट है ये, कोई इस तरह न्यूज़ है, कोई इधर न्यूज़ है, कोई इधर है। तो इस तरह की अगर हम वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह यही चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको है। इस चीज़ को इस तरह की वेबसाइट में हमने अभी तब्दील करना है। तो इसके लिए अभी तकरीबन आज मेरा दिल है आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो हमने चीज़ सीखनी है अगली करीबन आपको करीबन 4 दिन बाद करीबन आप ये करने के लिए आपको मैं 3 दिन देता हूँ है। तो आपने ये कर लेना है। तो डोमेन आप कोशिश करें GoDaddy से ले सकते हैं या वो नेमचीप से ले सकते हैं। तो अगर आपको वहाँ से कोई इशू आता है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो थोड़ी आपकी मैं मदद कर दूँगा। तो ये है कि आप देख सकते हैं पोस्ट पे आप देख सकते हैं। तो अगली हमारी जो होगी करीबन ये है गूगल एडसन, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये ऑप्शन है गूगल एडसन का है। तो अभी हमारी वेबसाइट रेडी नहीं हुई इसलिए हमने करीबन क्रिएट गूगल एडसन अभी नहीं क्लिक करना है। तो ये है कि अभी हमने यहाँ पोस्टें अपलोड करनी है। तो नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगा आर्टिकल पे है। तो अगला हमें क्योंकि हम शुरू से लेके आखिर तक मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ है। तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आर्टिकल पे होगी है। तो इसमें करीबन गूगल के रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें करीबन 25 से 30 आर्टिकल चाहिए। तो मैं आपको आर्टिकल AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए नेक्स्ट लिखना सिखाऊंगा अगली क्लास में है। तो जो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम आर्टिकल लिखना मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह अपने आर्टिकल लिखनी है। उससे ये होगा कि आप आर्टिकल लिखना भी सीख जाएंगे हैं। तो उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें हमने अपनी वेबसाइट को लुकिंग देनी है। मतलब कि जो हमारी तीसरी क्लास होगी, तीसरा लेक्चर होगा, उसमें हम अपनी वेबसाइट को ये लुकिंग देंगे है। मतलब हम अपनी वेबसाइट पूरी तरह BBC से भी इंटरनेशनल बना देंगे। जैसे ये आप वेबसाइट देखें, इससे भी हमारी वेबसाइट इंटरनेशनल होगी। कोई बंदा देखेगा वो बोलेगा ये पाकिस्तान से किसी ने बनाई नहीं है, ये तो कोई यूरोप की वेबसाइट है। तो इस तरह हमारी वेबसाइट का लुकिंग हो जाएगी है। उसके बाद इंशाल्लाह हमारी ये तीसरा लेक्चर हम इस पे बनाएंगे हैं, क्योंकि इससे पहले का जो लेक्चर है वो हमें लाजमी आर्टिकल पे बनाना होगा। इस पे आर्टिकल है तो कम से कम गूगल की रिक्वायरमेंट के मैं 25 आर्टिकल है। अगर कुछ भाइयों ने मुझे बताया कि सर हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, तो कोई बात नहीं है। मैं कहता हूँ कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो चीज़ें समझाने लगा वो चीज़ें कोई किसी को सिखाता नहीं है, कोई किसी को समझाता नहीं है। मतलब AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए आर्टिकल कंटेंट हम कॉपीराइट कंटेंट पे भी काम कर सकते हैं। 100% उस पर भी अप्रूव्ड हमें मिलेगी, उससे भी हम अर्निंग कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश नहीं लिखना तो हम AI टेक्नोलॉजी के ज़रिए भी आर्टिकल लिख सकते हैं। हमने सिर्फ समझाने आर्टिकल वो लिख देगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी लंबी होने वाली है, तो उसमें हम आर्टिकल लिखना सीखेंगे। और मैं आपको सिखा भी दूँगा कि करीबन आप किस तरह नॉर्मल तरीके से भी आर्टिकल लिख सकते हैं। और आर्टिकल के SEO पे इंशाल्लाह हम करीबन बाद में करीबन उस पर भी लेक्चर बनाएंगे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आर्टिकल पे होगी और आर्टिकल SEO भी उसी में हम करेंगे हैं। तो उसके बाद जो हमारी क्लास होगी हम अपनी वेबसाइट को लुकिंग इस तरह कैसे देंगे हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा आर्टिकल पे होगा। उसके बाद हमने इस तरह आज की वीडियो ख़त्म होती है, ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। ये चीज़ें आपने करनी है। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है, हमने वेबसाइट बनाना सीखी है, डोमेन लेना सीखा है, उसको कनेक्ट करना सीखा और ब्लॉगर की सेटिंग सीखी है। और इस पर हमने 4 पेज बनाना सीखा। ये 4 पेज आपने भी बना देने हैं। तो अगर आप डोमेन नहीं लेते मतलब कि इस लेक्चर को देखकर तो कोई इशू की बात नहीं, आप बाद में भी डोमेन ले सकते हैं। आप इसी डोमेन से काम चला सकते हैं। ब्लॉग पर जी आप आगे जाके भी ले सकते हैं 10-12 दिनों में है। तो अगर आप ले लेते हैं तो ये भी बेस्ट है। तो इसी तरह तो सेटिंग जिस तरह मैंने आपको समझाई आपने बिल्कुल उसी तरह सेटिंग करनी है। तो यहाँ से करीबन ये तमाम चीज़ें होगी। अगली क्लास पे इंशाल्लाह हम सीखेंगे कि हमने किस तरह आर्टिकल वगैरह हमने लिखनी है इंग्लिश में है। तो आपकी वेबसाइट जिस कैटेगरी में होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन खासतौर पे मैं फिर से कह रहा हूँ, मेटा डिस्क्रिप्शन आपने किसी बड़ी वेबसाइट का ले लेना। जिस आपकी फूड की वेबसाइट आपकी फूड ने वेबसाइट है आपने सर्च करनी, क्योंकि मेटा डिस्क्रिप्शन होता क्या मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक्सप्रेस, अभी मैंने एक्सप्रेस डेरिक, ये है मेटा डिस्क्रिप्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये एक्सप्रेस लफ्ज़ जो मैंने सर्च किया अभी ये इस लिंक से नहीं आया है। ये देखिए ये गाढ़ा लफ्ज़ हो गया, मतलब कि ये इनका मेटा डिस्क्रिप्शन से आ रहा है। अगर मेटा डिस्क्रिप्शन के आपके कीवर्ड ऐसे ऐसे होंगे, अभी मैं वर्ड लिखूंगा फिर भी एक्स्ट्रा न्यूज़ आ जाएगी। ये देखिए इन्होंने वर्ड भी इस्तेमाल किया हुआ, स्पोर्ट भी इस्तेमाल किया हुआ, बिजनेस भी इस्तेमाल किया। आप यहीं उठा के डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं अपनी वेबसाइट पर पेस्ट करके। यहाँ देखें डेली एक्सप्रेस लिखा हुआ है, यहाँ आप अपनी वेबसाइट का नाम लिख दें। उर्दू न्यूज़पेपर, फिलहाल हम उर्दू पे भी इंशाल्लाह आगे जब बात करेंगे कि अपनी वेबसाइट उर्दू पे हमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ से उर्दू की जगह आप इंग्लिश लिख सकते हैं। तो इंडियन न्यूज़पेपर आप हटा सकते हैं। लेटेस्ट आर्टिकल वगैरह आप अपलोड करेंगे तो इस तरह आप किसी भी बड़ी वेबसाइट का उठा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा बेस्ट लगता है तो मेरा बिल्कुल उठा सकते हैं। तो किसी बड़ी वेबसाइट का उठा लीजिए तो ये बेस्ट रहेगा है। तो अगर आपकी ऐसे फूड की वेबसाइट है वो तो मैं बता सकता हूँ, क्रिकेट की वेबसाइट
पोर्ट वेबसाइट लिखना था, चले कोई नहीं है। तो ये देखे क्रिकेट की, अभी ये देखे इसका मेटा डिस्क्रिप्शन ये है। तो अब ये अगर क्रिकेट की वेबसाइट है तो आपने बिल्कुल इसी तरह मेटा डिस्क्रिप्शन आपने रखना है। तो आप खुद भी बना सकते हैं। खुद किस तरह बनाना है, अभी इसकी मेटा डिस्क्रिप्शन वो भी इंशाल्लाह आगे मैं आपको सिखा दूँगा मेटा डिस्क्रिप्शन बनाना। जब हम AI टेक्नोलॉजी से तकरीबन लिखेंगे उस वक्त आपको मैं वो भी चीज़ सिखा दूँगा। लेकिन अगर आप किसी वेबसाइट का लेते हैं तो ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें आपको SEO बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। SEO वो करके अपना बनाते हैं तो वो चीज़ आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। मेटा डिस्क्रिप्शन बनाने के बाद इंशाल्लाह हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी आर्टिकल पे होगी। तो इंशाल्लाह हम अगली क्लास पे मिलते हैं। तो इस क्लास में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जो चीज़ें मैंने सिखाई है या आपने को अगर समझ नहीं आती तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।